नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनीष यादव, रायश्री आयुर्वेदा स्पाइन क्लिनिक कानपुर, अशोकनगर, उत्तर प्रदेश। आज हम बात करने वाले हैं हमारे एक नए मरीज अरुणिमा शाही जी की। ये अरुणिमा शाही जी हमारे पास आई थी लगभग 29/12/2022 को, और आपको जो है कमर में, गर्दन में दर्द था। इसके साथ ही साथ जो है दर्द का आलम ये था कि एक लंबे समय से दर्द होने के वजह से कहीं ना कहीं पेशेंट हमारा डिप्रेशन की ओर जा रहा था, क्योंकि हमारे जो एक फॉर्म भराया जाता है उसमें हम लोग ये भी देखते हैं कि क्या पेशेंट एक लंबी बीमारी से तो ग्रसित नहीं है, या अगर लंबी बीमारी से ग्रसित है तो किस प्रकार की सोच रखता है। तो ये हमारा पेशेंट जो है एक जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर का जो ग्राफ होता है उसमें 7 अबव स्कोर कर रहे थे। उसके अकॉर्डिंग हमने इनका MRI कराया था, जिसमें इनको जो है सर्वाइकल रीजन में माइल्ड बाइलेटरल रेसस कंप्रोमाइज था। साथ ही साथ जो है डिस्क जो है डेसिकेशन था वहाँ पर। लंबर रीजन पे जो है हमारा खास तौर पे L4 L5 में जो स्पेस कम हो रही थी। इसके अलावा यहाँ पर भी डिस्क जो है डेसिकेटेड हो रही थी। यहाँ पे भी नर्व हमारी कंप्रोमाइज़ कर रही थी ये, और साथ ही साथ D10 में जो है हेमेंजियोमा की भी एक कंडीशन थी। कहने का मतलब ये मल्टीपल जगहों पे रीढ़ की हड्डी में, पूरी रीढ़ की हड्डी में एक तरीके से दर्द था, और साथ ही साथ पेशेंट होने की वजह से, यानी कि स्पाइन में एक रूखापन होने की वजह से लगातार बैठने में कहीं ना कहीं पेशेंट को असहजता होती होगी। अभी हमारे साथ अरुणिमा जी हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि पहले क्या दिक्कतें थी, और आज हम लगभग 15 दिनों की थेरेपी के 14 दिनों की थेरेपी में हम किस स्टेज पे पहुंचे और क्या एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ अरुणिमा जी का। अरुणिमा जी, तो हमारे थोड़ा सा व्यूवर्स को आप अपने तरफ से बताएं कि जब आप हमारे पास आई थी तो आपको क्या क्या समस्याएं थी। जब मैं आई थी यहाँ पर तो लगभग मैंने एक इस एवरेज में आई थी कि चलो देख लेते हैं, क्योंकि हर तरफ से मैंने इलाज कराया। जब तक ट्रीटमेंट चलता है तब तक तो दवाइयों के इफेक्ट से कम रहती है प्रॉब्लम, और उसके बाद जैसे ही ब्रेक करते हैं तो फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। साथ ही साथ उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा, फेस पे मेरे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो गए थे, बॉडी में स्वेलिंग आ गई थी, फैट काफ़ी बढ़ गया था। तो हमने कहा चलो एक बार आयुर्वेद की तरफ भी चल के देख लेते हैं। तो बहुत 100% होप के साथ मैं नहीं आई थी, लेकिन हाँ ये है कि जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ चीज़ें की, तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम्स जो मिली हैं वो अभी तक मुझे प्रॉपर मिली नहीं थी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। और उसके बाद से जो ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग में 2-3 दिन तो पेन बढ़ा ही था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अभी हम कह सकते हैं कि तब मैं 15-20 मिनट भी लगातार बैठ नहीं पाती थी, कि अगर 15 या 20 मिनट बैठती थी तुरंत मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता था। तो या तो हमको अपनी पोजीशन बदलनी पड़ती थी, या खड़े होकर थोड़ी देर टहलना पड़ता था, या लेटना पड़ता था, इस तरह से करना पड़ता था, तब जाके कुछ हम एडजस्ट कर पाते थे। लेकिन अब ये है कि मैं 2.5-3 घंटे भी बैठ जाती हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, थोड़ा सपोर्ट लेने की ज़रूरत पड़ती है सेफ्टी के लिए, और उसके अलावा पेन भी मेरा 90% कम है, और दर्द भी, गर्दन का भी दर्द काफ़ी कम है, क्योंकि कॉलर हम वैसे लगा के रखते थे, तो वर्तमान में हम कॉलर नहीं लगा रहे हैं। तो कह सकते हैं ओवरऑल मुझे 15 दिन में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अच्छा, जो ये है कि आपको मोशंस वगैरह कैसे होते थे पहले मोशंस होते थे, लेकिन कभी कभी लगता था कि हाँ पेट साफ नहीं हो रहा है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में तो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दवाइयों के साथ में कुछ तेल का प्रोसेस हुआ, आपकी बॉडी पे भी दिया गया, आपको पिलाया भी गया। हाँ। तो ये प्रोसेस कैसा था आपके लिए? कभी आपने ऐसा सुना भी नहीं होगा, शायद देखा भी नहीं होगा। नहीं देखा है। नहीं देखा ना? नहीं देखा है। तो क्या लगता है ये कैसा था आपका अनुभव? इस तेल पीने वाली जो स्थिति है वो कैसी है? हाँ, तेल पीने वाली स्थिति तो सुबह में उठ के इस ठंड में तेल पीना पिया, और हाँ ये देखा कि मतलब 2 या 3 बार में पेट बिल्कुल साफ हो गया, अंदर से काफी हल्का महसूस होने लगा, हल्का महसूस हुआ। जो थेरेपी यहाँ पे हुई एक महिला के नाते, और दूसरा थेरेपी सेंटर जो है बहुत जगह पे रहते हैं, क्योंकि एक जो थेरेपी है उसमें कहीं ना कहीं मसाज शब्द का जवाब होता है। तो क्या कहेंगे कि हमारे पास थेरेपी है या वो मसाज है? नहीं, मसाज नहीं कहेंगे हम इसको, प्रॉपर थेरेपी कहेंगे, क्योंकि पर्टिकुलर जो बॉडी के कहाँ पे कौन सी नस या मसल्स में जो प्रॉब्लम होती है उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ हो रही है, और उससे अलग कुछ नहीं है। क्योंकि मैं भी जब आई हूँ तो एक लड़की होने के नाते थोड़ा सा इनसिक्योरिटी लगती है, मुझे भी बहुत लगी है। 2-4 दिन मैं नहीं कहूँगी, पर बहुत अनकंफर्टेबल लगा, अजीब सा भी लगा। और फर्स्ट डे आई थी तो 2 दिन मैं अकेले भी नहीं आई थी,
लेकिन फिर धीरे धीरे जब माहौल देखा समझा तो बहुत कंफर्टेबल रहा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ओवरऑल मैं कह सकती हूँ कि मतलब उतना विश्वसनीय बहुत कम जगह पे होता है, तो उस चीज़ को क्योंकि मैं कहूँगी। लगातार थेरेपीज होती हैं, महिलाएं भी रहती हैं, पुरुष भी रहते हैं, तो एक हॉस्पिटल का भी माहौल होता है, क्लिनिक का एक साइकोलॉजी होती है, पता नहीं कैसे लोग होंगे। नहीं, एक महिला होने के नाते आपसे इसीलिए सवाल पूछा कि क्या आपका अनुभव रहा हमारे सेंटर बहुत में? अच्छा बता तो नहीं हूँ। शुरू में 2-3 दिन तो मैं अकेले आई भी नहीं, अब तो मैं अकेले ही आती हूँ, अकेले जाती हूँ, बिल्कुल रिलैक्स हूँ। मतलब ये नहीं है कि गर्ल्स हैं तभी हम सेफ फील कर रहे हैं, बाकी कोई भी स्टाफ हो इनसिक्योरिटी कभी नहीं लगी है, किसी भी चीज़ में नहीं लगी है। इसके लिए तो मैं कहूँगी बहुत बढ़िया रहा है। अच्छा, अभी आपकी जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को हम रिपीट नहीं कराएंगे क्योंकि स्पेस जो था 10.2 mm के आसपास था। बाकी मेन जो समस्या आई थी वो डेसिकेशन की वजह से या मिनरल्स जो डिस्टर्ब हो रहे थे उनकी वजह से थी। अब हम इनको खाने पीने की चीज़ें बताएंगे और कुछ घर के लिए एक्सरसाइजेज बताएंगे। खास तौर पे वो एक्सरसाइज कौन सी करनी है, भुजंग आसन करना है, सर्पासन करना है जो अभी अंदर कराया जाता था, कैमल कैट वाली एक्सरसाइज करनी है, अभी बता दी जाएगी, चक्रासन करना है, त्रिकोणासन करना है, पवन मुक्तासन या सूर्य नमस्कार में से कोई एक करना है। अगर आपको कंफर्टेबल होता है उतना करें। डेली कम से कम घड़ी देख करके आधे घंटे की एक्सरसाइज डेली करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी खाने पीने में केवल मैदा, ठंडा पानी, अरहर की दाल ये नहीं खाना है, बाकी सब कुछ खा सकते हैं 1 महीने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे हम अपनी रूटीन लाइफ पे वापस आ जाएंगे। एक बार कुछ टेस्ट जरूर हम कराएंगे जब हमारे को फरवरी लास्ट के आसपास ESR का टेस्ट कराएंगे कि बॉडी में सूजन वगैरह कैसे क्या है ये देखें। ओके, ठीक है, चलिए अभी एक्सरसाइजेस इनको बताएंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं अपने व्यूवर से बोलूँगा कि जो लोगों को अपनी रिपोर्ट के विषय में बातचीत करनी रहती है, मेरा नंबर नीचे दिया जाता है, इस नंबर पे आप फ़ोन करके हमारे स्टाफ से कुछ जानकारी ले सकते हैं। बाकी हम लोग थेरेपी करते हैं, तो थेरेपी यहाँ पे की जाती है, उसके लिए आप यहाँ आकर के थेरेपी करा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।